देखो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस को आगे बढ़ाते हैं, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप करते हैं। जो मैं आज आपको टाइप कराने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर कर पूछा जाता है। आपको दोस्तों इसका जो बेसिक है उसको ध्यान से समझना है। पहले वाले क्वेश्चन को दोस्तों सही ढंग से समझ लेना, फिर चाहे इसमें किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन बन जाए आप उसको आसानी से हल कर आओगे। बस एक शर्त है दोस्तों, आप अपना फोकस इधर रखना। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 5500 रुपये में दो मोबाइल खरीदता है। एक मोबाइल 10% की हानि पर बेचा गया और दूसरा मोबाइल 8% के लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों मोबाइल का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है आपको ये देखना है। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है ना वो दोनों मोबाइलों का कंबाइंड क्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य की बात कर रहा है कि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य समान है, हमें क्रय मूल्य निकालना है अलग अलग दोनों मोबाइलों का कितना होगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जब आप हल करने बैठोगे मैं आपको इसकी बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, बेस्ट तरीका बताता हूँ जिससे आपको अपने एग्जाम में हल करना है। देखो कैसे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पकड़ोगे। देखो एक मोबाइल को 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि का मतलब 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा होगा, आप कहोगे सर 90 रुपये में बेच रहा होगा। फिर कह रहा है दूसरे को, मैं यहाँ पर चलो पहला लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरा। अब यहाँ पर देखो दूसरे को 8% के लाभ पर बेच रहा है। 8% के लाभ का मतलब है आप कहोगे सर 100 की वस्तु को 108 रुपये में बेच रहा होगा। अब देखो दोस्तों, इनको हम काट लेते हैं, हमारे पास एक अनुपात निकल कर आएगा। आप कहोगे सर 18 पंजा 90, 18 छिक्के 108। ये क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर एसपी है। क्या है हमारे पास में, एसपी। एसपी आप जानते हो ना, क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य है भाई। क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ से क्रय मूल्य का अनुपात क्या आएगा, आप कहोगे सर 6:5। आप कहोगे सर ये कैसे आया। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास विक्रय मूल्य दिया हो या विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ हो और ऐसा कहा गया हो कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो समान है या बराबर है, तो जो हमारे पास अगर हमें क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो जो विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है उसको हम पलट देते हैं तो हमारे पास में क्रय मूल्य का अनुपात आ जाता है। आपको इस बात का सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है। ये कैसे आया है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा पूरा। एक तरफ आपको मैं ये बातें आपसे पूरी तरह क्लियर करूंगा कि कैसे आता है या नहीं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी कि अगर हमारे पास क्रय मूल्य का अनुपात है, सॉरी अगर हमारे पास विक्रय मूल्य का अनुपात है तो हम क्रय मूल्य का अनुपात उनको पलटकर लिख सकते हैं। अब मैं इसको आगे हल करूँगा। देखो हमारे पास क्रय मूल्य का टोटल कितना आ गया, आप कहोगे 11 आ गया। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्रय मूल्य का हमारे पास टोटल कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 11 की वैल्यू हमारे पास में 5500 है। कितनी है, 5500। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 500। अब मुझे अलग अलग निकालनी थी, अगर मैं यहाँ से मुझे अलग अलग निकालनी है दोस्तों, जब इतनी की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी है 500 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये हो जाएगी हमारे पास में 5 छंगे 30, 3000। कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और जब एक की वैल्यू 500 है तो 5 की वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में 2500। कितना हो जाएगा ये, 2500। तो कह सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल थे उनका क्रय मूल्य कितना आ गया है, एक का 3000, एक को 2500। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना जो समझाया ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको डाउट होगा कि सर इसको कैसे, ये कैसे आया। मैं इसको आपको बता देता हूं दोस्तों। आपने ये सूत्र बचपन से पढ़ा होगा कि जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, क्या होता है, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो होता है हमारे पास में क्रय मूल्य इनटू में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि और बटे में कितना होता है 100। इस फॉर्मूले को दोस्तों आपको वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाह रहा था पर मुझे बताना पड़ रहा है दोस्तों एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि जो क्रय मूल्य 1 है, मैं ऐसा कह देता हूँ, सॉरी विक्रय मूल्य, विक्रय एक मोबाइल का जो विक्रय मूल्य है मैं इसको 1 मान लेता हूँ, वो बराबर है दूसरे विक्रय मूल्य के, दूसरे मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का मैं विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, आप कहोगे सर क्रय मूल्य। मैंने कहा कि माना पहले का जो क्रय मूल्य है मैं उसको लिख लेता हूँ कि 1 है, गुणा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, और आप कहोगे 10% का, तो 100 में से 10 जाएंगे तो आप कहोगे सर 90%।
बटे में 100 लगाऊं, चलो लगा देता हूँ, बरोबर क्रय मूल्य दूसरे का निकालता हूँ तो क्रय मूल्य 2 × में, देखो दूसरे में क्या हो रहा 8% का लाभ, इसको मैं 108 बटे में कितना लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ से जो क्रय मूल्य हमारे पास 1 है ये तो इधर ही है, ये क्रय मूल्य 2 को मैं इसके नीचे उठाकर ले आता हूँ, ठीक है। 108 तो उधर ही था, 90 कहाँ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, काट लो इसको, 18 × 108, 18 × 5 = 90। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य मोबाइल 1 का है और जो क्रय मूल्य हमारे पास में मोबाइल 2 का है, उनका अनुपात कितना आ गया 6:5 आ गया। इस तरह होता है दोस्तों ये, वरना हमें आपको इस तरह के क्वेश्चनों में आपको सीधा देखना है कि जो भी हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसका हम विपरीत कर देंगे तो हमारे पास किसका अनुपात आ जाएगा, आप कहोगे सर हमारे पास में आ जाएगा इसका क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। अब ये बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। मैं आपको एक बात और एक तरीका और बता देता हूँ, जिस तरीके से हम अब तक करते आए हैं इस क्वेश्चन को, बस इसी क्वेश्चन में करूँगा दोस्तों, आपका इसी क्वेश्चन में टाइम लूँगा, आगे मैं सिर्फ और क्वेश्चन को इस मेथड से करूँगा। देखो दोस्तों, अगर मैं अगले मेथड की बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दोस्तों पेशेंस रखना, बेस्ट छोड़कर नहीं जाना है आपको, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 5500 रुपये में 2 मोबाइल खरीदता है, एक मोबाइल को 10% की हानि पर, 10% की हानि पर, ध्यान से देख लेना दोस्तों, 10% की हानि का फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे सर 1/10, मतलब उसने जो 10 की वस्तु है वो कितने में बेची होगी, आप कहोगे सर 9 में बेची होगी। उसके बाद कहोगे एक कितना 8% का लाभ, जब 8% का लाभ हो रहा, इसको मैं माइनस लिख रहा हूँ, इसको मैं प्लस लिख रहा हूँ दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 25, 2/25 होगा या नहीं। आप कैसे निकालते हो दोस्तों इनको, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 8 में कितना 100, प्रतिशत को हटाने के लिए 100, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2/25। जब कोई वस्तु हमारे पास 25 की रही होगी तो कितने की बेची होगी, आप कहोगे सर 27 की। अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों के विक्रय मूल्य अलग अलग हैं। मैं विक्रय मूल्यों को समान कर लूँ, आप कहोगे सर कर लो। जब मैं यहाँ से विक्रय मूल्यों को समान करूँगा तो देखो इसको मैं ऊपर वाले को किससे गुणा करूँगा, 3 से गुणा करूँगा, ऊपर और नीचे। जब मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 27 और ये हो जाएगा 30, और ये हमारा पहले से ये 27/25। हमारे पास अब क्या आ गया है, विक्रय मूल्य तो समान हो गया, विक्रय मूल्य को आप नेग्लेक्ट कर दो, हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का यहाँ से अनुपात कितना बच गया है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये हो गया 30:25। इसको और काटोगे तो ये हो जाएगा 6:5। आई बात समझ में या नहीं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वैसे आपको ये बात समझ में आई होगी अगर आपने ध्यान दिया है तो। ये टोटल हमारे पास 11 है और 11 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, आप कहोगे सर 5500 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारे पास 500। जब 11 की 5500 है तो एक की कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 500। मुझे निकालनी है यहाँ से कितना अनुपात है हमारा, 5 और 6। जब हमारे पास एक की वैल्यू इतनी है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 6 × 500 कितनी हो जाएगी हमारे पास में 3000। एक हमारे पास 5 है, 5 को जब मैं 500 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2500। तो हमारे पास दोनों मोबाइलों का अलग अलग क्रय मूल्य आ गया है। आंसर हमारा तब भी कितना आएगा, 3000 और 2500। अब दोस्तों आपको ये पूरा मामला समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें सारी समझ में आई है दोस्तों, अगर जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह के वीडियो में लगातार डालता रहूँगा दोस्तों। मैं फिर कहूँगा कि आपको हर एक बात समझ में आएगी। जिस भी टॉपिक को कराऊँगा 100% आपके हर बात क्लियर कराऊँगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे। एक उसने 20% लाभ पर तथा दूसरे को 6 से ही 2/3% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर हो तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो दोस्तों इसको आप कैसे करोगे,
आप जब इसको करने बैठोगे तो दोस्तों देखो, पहले कह रहा है 20% का लाभ, 20% का लाभ है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब 5 की वस्तु उसने कितने में बेची होगी, 6 रुपये में बेची होगी, यही मतलब है। इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, इसको मैं प्लस से लिख देता हूँ। आगे कह रहा है 6 सही 2/3% की क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/15 होती है। कितनी होती है, 1/15, मतलब वो 15 की चीज को कितने में बेच रहा होगा, 14। आगे क्या कह रहा है, वो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग विक्रय मूल्य नजर आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, मतलब इसको मैं 7 से गुणा कर दूँ, इसको मैं किससे गुणा कर दूँ, 3 से। जब मैं इसको 7 से गुणा करूंगा तो ध्यान रखना दोस्तों, देखो कितना हो जाएगा, 7 6 42 और ये हो जाएगा 35। जब मैं यहाँ पर इसको दूसरे वाले को मैं इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 42 और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, ये 15 है भाई, 45। हमारे पास देखो विक्रय मूल्य बराबर हो गए हैं, क्रय मूल्य का हमारे पास अनुपात कितना आ गया या क्रय मूल्य कितना आ गया, आप कहोगे सर 35:45। और हल कर लो इसको, कितना हो जाएगा, 5 7 तो 35 और 5 नाम 45। क्रय मूल्यों का यहाँ पर टोटल कितना आ गया हमारा, 11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 1920, सॉरी 11 नहीं आएगा भाई, ये कितना आएगा हमारे पास आएगा, ये 16। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना, 1920, 16 की वैल्यू 1920 है। एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। एक की वैल्यू इतनी 20 है, 120 है, तो मुझे बताओ 7 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 7 की वैल्यू हो जाएगी 12 7 कितने होते हैं, 84, 840। मुझे निकालने एक की वैल्यू 120 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 12 नम्मा कितने होते हैं, 108, 1080। तो हमारे पास जो दो रेडियो दे रखे थे उनमें से एक की कीमत कितनी आ गई, 840, एक की कितनी आ गई, 1080। दोस्तों आपको क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है, इसी ढंग से हल करना, क्योंकि हम दोस्तों देखो जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब से लेकर और अभी तक मैंने इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा हुआ है। किसी अगर क्वेश्चन में हमें अलग से शॉर्ट ट्रिक बतानी होती है तो हम बताकर चलते हैं। हम क्वेश्चन को दोस्तों, हमें क्वेश्चन उस ट्रिक से करना है जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए। हम इसको उससे भी कर सकते थे जो मैंने पहले क्वेश्चन में कराया, लेकिन वहाँ पर हमें इसको करने में, हल करने में थोड़ा टाइम लगता, इसलिए मैंने इसको इस मेथड से करा दिया है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। 15,000 रुपये में एक टीवी व एक वॉशिंग मशीन खरीदी गई। टीवी को 5% हानि पर बेचा गया तथा वॉशिंग मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में न लाभ हुआ न हानि हुई, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करोगे तो आप कैसे करोगे, देखो हल करता हूँ मैं इसको। 15,000 रुपये में एक टीवी वॉशिंग मशीन खरीदी गई, 5%, हाँ टीवी को क्या कर रहा है, वो टीवी को बेच रहा है वो 5% के, टीवी की बात कर लेता हूँ, इसको 5% की हानि पर बेच रहा है, मतलब 1/20, मतलब 20 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, वो 19 में बेच रहा है। उसके बाद वो बात कर रहा है वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन को क्या कर रहा है, वो 10% लाभ पर बेच रहा है। कितने प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ पर। फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 की वस्तु कितने में बची होगी, 11 में। अब आगे चलते हैं, वो कहता है इस व्यापार में उसे न लाभ हुआ है न हानि। एक बात बता मुझे, ना लाभ ना हानि कब होगा, जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो ना हमारा लाभ होगा ना हानि होगा, ये कहा है उसने। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखो, इसका अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे सर 30 है, सॉरी विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 30 है, और अगर क्रय मूल्य की बात करूँ तो भी 30 है। दोनों बराबर हो गए। अगर दोस्तों दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमें उन्हें बराबर करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर दोनों बराबर हैं, अब मुझे क्या क्या दिया हुआ है, आप कहोगे सर क्रय मूल्य कितने हमारे पास में, 20 हैं और 10 हैं, कह सकते हैं 2:1 है। टोटल कितना हो गया, 3। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टोटल कितना है, आप कहोगे सर 15,000 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर इसकी आ जाएगी हमारे पास में 5,000। किसकी आ जाएगी हमारे पास में, 5,000। हमसे पूछा गया है किसका, मशीन का, वॉशिंग मशीन का, और वॉशिंग मशीन का हमारे पास में क्या है, रेशियो 5,000 है। सॉरी दोस्तों, इनमें से आप किसी एक को 5,000 कर लेना।
यहाँ से वॉशिंग मशीन का पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगर वो आपसे यहाँ से पूछता किसका, अगर आपसे टीवी का पूछता तो टीवी का क्रय मूल्य कितना था 2, तो टीवी का कितना हो जाता, आप कहते सर 10,000 रुपये हो जाता। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आए आपको ऐसे करना है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दोस्तों मैं आपको एक शानदार मेथड बताता हूं, आपको उसमें कुछ नहीं करना, वो इससे भी शानदार है। देखो दोस्तों, हमारी मांग है कि हम क्वेश्चन को उस तरीके से करें जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन जल्दी हल हो जाए। मैं यहाँ से कहूँगा आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, सॉरी इसमें पूरे में ना लाभ हो ना हानि तो हो, तो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, देखो पहला हमें पकड़ना है 5% की हानि हो रही है, फिर हमें क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें 10% का लाभ हो रहा है। ये हमारे पास क्या थी, टीवी थी, और ये हमारे पास वॉशिंग मशीन था। यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल ना लाभ हुआ है ना हानि, इसका मतलब उसको आप 0% बोल सकते हो। इसको आप इधर कर देना, ये हमारे पास 10 बचेगा, इसको मैं हल करूँगा तो हमारे पास में 5 बचेगा। कितना अनुपात आ जाएगा, आप कहोगे सर 2:1 आ जाएगा। टोटल कितना, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 15,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये हो जाएगी 5,000। हमें किसकी वैल्यू पूछी थी, हमें इसी की वैल्यू पूछी थी, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5,000। अगर आपसे टीवी की पूछता तो टीवी का क्रय मूल्य कितना हो जाता, आप कहते सर 5,000 इंटू में 2 बराबर 10,000। आप दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो आसानी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोबाइल व एक टीवी को 25,000 रुपये में खरीदा गया। टीवी को 10% हानि पर बेचा गया, मोबाइल को 15% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 15% का लाभ हुआ, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो दोस्तों जब इस क्वेश्चन को हल करोगे, इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों उससे ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा। वरना हमारा अगर हमने इसको बेसिक जो बताता रहा हूँ उससे किया तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। देखो कैसे करोगे, ओवरऑल उसे 5% का लाभ हो रहा है, मतलब उसने एक वस्तु 105 रुपये में बेची होगी। एक को कितने प्रतिशत हानि पर, 10% हानि पर, मतलब 90 में बेची होगी। एक को कितने प्रतिशत लाभ पर, 15% लाभ पर, मतलब 115 में बेची होगी। इसको हम निकाल लेंगे, ये बचेगा कितना हमारे पास में 15, ये बचेगा हमारे पास में 10, काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2:3। एक बात और बता दो दोस्तों, यहाँ पर जो ये रेशियो आएगा ना, हमेशा आपका किसका आएगा, क्रय मूल्य का आएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्रॉफिट और लॉस में ये एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, क्रय मूल्य। ये कितना आ गया क्रय मूल्य हमारे पास में, टोटल 5, और अकॉर्डिंग क्वेश्चन के कितनी दी हुई है 25,000। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 5,000। मुझसे पूछा क्या गया है, आप कहोगे सर पूछा गया हमें टीवी का क्रय मूल्य, और टीवी कौन सी है हमारी, टीवी पर ये है, तो इसका हम इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया।